हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं नहीं मानेगी फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम स्वेटर पे इस तरह की साइड पॉकेट बनाएंगे। पॉकेट का साइज़ बिल्कुल फुल साइज होने वाला है और इसकी फिनिशिंग आप देख ही सकते हो, कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगी। इसे बनाने का बहुत ही आसान तरीका है और साथ ही बहुत ही कम टाइम में ये बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आप स्वेटर पे बॉर्डर बनाना चाहते हो तो आप पहले स्वेटर पे बॉर्डर बना लीजिए। ये मैंने इस पे बॉर्डर बना के तैयार कर ली है और यहाँ पे से मैं इस बॉर्डर को छोड़ दूँगी। यहाँ पे से हमें बॉर्डर को छोड़ने के बाद हमें इसकी लेंथ कम से कम इतनी रख लेनी है। मैं आपको इंच टेप से नाप के बता लेती हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए। मैंने बॉर्डर को छोड़ने के बाद 6.5 इंच बना के तैयार कर ली है। और ये देखिए, ये हमारी बटन वाली साइड हो जाएगा और इस साइड से हमें पॉकेट बनाना शुरू करना है। इसे इतने बनाने के बाद अब हमें एक सिलाई ले लेनी है। मैंने ये सिलाई ले ली है और जो साइड के 10 फंदे हैं हमें इसको एक सिलाई में निकाल लेने हैं। बीच में मैंने एक एक फंदों का गैप किया है। अगर आपने एक एक फंदों का गैप किया है तो साइड के 8 फंदे लीजिए, लेकिन नहीं तो आप 10 फंदे ले सकते हो। इसे एक सिलाई में निकाल लेना है। सिलाई में निकालने के बाद अब हम इस सिलाई को यहाँ पे फिक्स कर लेंगे ताकि ये बार बार कैरेज को चलाने में प्रॉब्लम ना करे। अब हमें यहाँ पे से सीधे बना लेना है। जब हम फंदे निकालते हैं, इस साइड के फंदे निकालते हैं, तो कैरेज हमारी इस साइड में होनी चाहिए। से हम बुनाई को कंटिन्यू करेंगे। किसी भी फंदे को हमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है। इसकी लेंथ हमें इतनी रखनी है जिसमें हमारे हाथ आसानी से चले जाए। अगर आप छोटों के लिए बना रहे हैं तो आप इसकी जो मोहरी की चौड़ाई है जिसमें हम हाथ डालते हैं उसे कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसके मेजरमेंट के लिए मैं आपको इंच टेप से नाप के बताती हूँ। इसकी जो चौड़ाई है मैंने 5 इंच रखी है जिसमें हमारा हाथ आसानी से चला जाए। अगर आप छोटों के लिए बना रहे हैं तो आप कम कर सकते हो और ये मैं बड़ों के लिए बना रही हूँ तो मैंने इसे ज़्यादा बना रखा है। और जो नीचे वाले की लेंथ है, इसकी लेंथ 6.5 इंच थी। इस पर अभी वेट लगा है इसलिए ये थोड़ी ज़्यादा चौड़ा दिख रहा है। जब हम इससे वेट निकाल लेंगे इसकी चौड़ाई थोड़ी कम हो जाएगी। अब हम ये पॉकेट वाली साइड से इसकी बॉर्डर बना लेंगे। जो साइड की बॉर्डर होती है पॉकेट के, उस बॉर्डर को बना लेंगे। यहाँ पे से मैं 2 फंदों को छोड़ देंगे और ये तीसरे फंदे को निकाल लेंगे और यहाँ पे से जहाँ से हमने पॉकेट बनाना शुरू किया है यहाँ पर तक हम इस फंदे को निकाल लेंगे और यहाँ पे से फिर बॉर्डर को बना लेंगे। इस फंदे को पूरा कंप्लीट करने के बाद अगर आप और चौड़ी बॉर्डर बनाने चाहते हो तो एक फंदे को छोड़ के दूसरा फंदे पे इनको निकाल लीजिए और फिर इसी तरह से उसका भी बॉर्डर बना सकते हो। मैं यहाँ पे एक ही फंदे का बॉर्डर बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर चाहिए हो तो आप इस पर ज़्यादा चौड़ी बॉर्डर निकाल सकते हो। उससे जेब पलटता नहीं है। इस बॉर्डर को बनाने के बाद अब हमें कैरी से धागा निकाल लेना है और एक सिलाई ले लेनी है और मैं इन सारे फंदों को इस सिलाई में डाल लूँगी। आप कैरी से भी फंदे निकाल सकते हो, लेकिन मैं इसे इसी तरह से निकालती हूँ, मुझे ये सही लगता है। तो मैं सारे फंदे इसी तरह से सिलाई में डाल लूँगी। अगर आप फंदे को कैरी से निकालते हो तो आप फिर उसे एक सिलाई में डाल लीजिए। ये मैंने सारे फंदे सिलाई में भर ली है और इसकी चौड़ाई अभी आप देख सकते हो। जो नॉर्मली चौड़ाई होगी इसकी चौड़ाई इतनी होगी मशीन से निकालने के बाद। अब हम इस पे पॉकेट के फंदे उठा लेने हैं। तो हमें पॉकेट के फंदे उठाने के लिए इसकी जो बॉर्डर होगी इस बॉर्डर को छोड़ लेना है। बॉर्डर को छोड़ने के बाद हमें ये बॉर्डर के ठीक ऊपर ही ऊपर इसके फंदे उठा लेने हैं। जितनी चौड़ी आपको पॉकेट चाहिए आप उतनी फंदे उठा सकते हो। नॉर्मली जो पॉकेट होता है उसके फंदे में इस पर उठा लूँगी। जब हम फंदे उठाते हैं तो हमें बुनाई की उल्टी साइड से फंदे उठा लेने हैं। ये मैं 4 सिलाई वाली नीडल ले रही हूँ। आप एक सिलाई वाली नीडल भी ले सकते हो जिससे आपको आसानी लगे। इसे हम 4-4 करके ये सारे फंदे मशीन पे लगा लेंगे। हमें इन फंदों को डालते हुए इस बात का ध्यान रखना है, जो हमारा आगे का पार्ट्स बना है जितने फंदे उसमें हैं उतने ही फंदे हम इस वाले पार्ट्स में भी डालेंगे जहां से हम फंदे डालने शुरू कर रहे हैं। अगर हमारा फंदा कम या ज़्यादा हो तो बाद में हमें फंदे बंद करते समय उन फंदों को कम करने में प्रॉब्लम आ सकती है।
अब हम यहाँ पे से पॉकेट का जो पीछे का हिस्सा होता है उसे बना लेंगे। यहाँ पे हमें कुछ डिजाइन कुछ नहीं निकालने हैं, हमें सीधे बनाना है। कैरिज का नंबर हमें उतना ही रखना है जितना हमारे आगे वाले पार्ट्स को बनाने में था। यहाँ पे मैंने दूसरे कलर का धागा लिया है ताकि आपको आसानी से दिख जाए। आप उसी कलर का धागा भी ले सकते हो, जैसी आपको सही लगे। हमें इसकी लेंथ उतनी ही करनी है जितना हमारे आगे के पार्ट्स की लेंथ है। जहाँ पे से हमने 10 फंदे छोड़े थे उतनी लेंथ हमें इसकी बना लेनी है, तो हमें इसे उतना बना लेंगे। ये देखिए मैंने इसके दोनों पार्ट्स लगभग बराबर बना लिए हैं। आपको भी ठीक इसके बराबर बना लेना है। ये आगे हमारे फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट, ही पीछे का पार्ट्स आप देख सकते हो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। कम या ज़्यादा होगा तो उससे पॉकेट में झोल आ सकती है। अब हम जो हमारे साइड के 10 फंदे थे हैं, तो इसमें 8 फंदे हैं, बीच में 2 फंदों का गैप है। ये 8 फंदे हम इसको ऐसे बराबर कर लेंगे और अब हम निडल की हेल्प से इन फंदों को 2 का 1 कर लेंगे। पहले हम ये जो 4 फंदे हैं इसको इस निडल में निकाल लेंगे और फिर इसके बाद जो इस सिलाई में फंदे हैं इसको एक एक करके इन निडलों में भर लेंगे और फिर इसे इस रो से निडल में भरने के बाद हमें इन फंदों को फिर से मशीन के निडलों में डाल लेना है। इसी तरह से हम दूसरे फंदे भी इसमें डाल लेंगे। इसमें थोड़ी फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम आती है, लेकिन सेकंड टाइम पे हमारे हाथ सेट हो जाएंगे। लगातार बनाते बनाते हमारे हाथ सेट हो जाएंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह हम इन फंदों को भी इसमें भर लेते हैं। यहाँ पे से मैं इसका धागा चेंज कर लूँगी। जो इसके स्वेटर वाला धागा है उसी को लगाऊंगी। अगर आपने भी इसका धागा चेंज किया था तो आप यहाँ पे से स्वेटर वाला धागा लगा लीजिए और हमें इस बुनाई को कंटिन्यू करना है। जहाँ तक हमने इसके फर्स्ट पार्ट की लेंथ बनाई है उतनी लेंथ हमें इसकी भी बना के तैयार करनी है। अगर आपको ऐसी आइडिया नहीं आता है कि आपको इसकी लेंथ कितनी रखनी है, अगर आपको फिक्स मेजरमेंट करना है तो आपको जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसकी जो लेंथ है उसकी सिलाइयाँ गिन के रख लीजिए ताकि आपको बाद में बनाने में प्रॉब्लम ना हो और इसकी भी उतनी ही सिलाइयाँ बना लीजिए। पॉकेट के जो अंदर का पार्ट्स है उसकी लेंथ मैं इतना बना लूँगी और यहाँ पे से मैं हर दूसरी सिलाई में एक एक फंदा कम करती जाऊँगी। ये बटन वाली साइड से मैं एक एक फंदा कम करती जाऊँगी जिससे हमारी ये इस तरह फंदे कम करने से राउंड शेप आ जाएगा। अगर आप भी इस तरह का राउंड शेप चाहते हो तो इस तरह से फंदे कम कर सकते हो। अगर नहीं चाहते हो तो आप इसे सीधे बना सकते हो। ये हमें पॉकेट को कंप्लीट होने से पहले 1 इंच नीचे से इस तरह से एक एक फंदे कम कर लेने हैं। ये देखिए इसका सेकंड पार्ट को भी मैंने इसके बराबर बना के तैयार कर लिया है। अब हमें इन दोनों पार्ट्स के जो फंदे हैं इनको आपस में अटैच करना है। सेकंड पार्ट के जो ये साइड के 8 फंदे हैं हम इन 8 फंदों को छोड़ देंगे। यहाँ से आगे हमें फंदे डालने हैं और उन फंदों को यहाँ तक डाल के हम तैयार करेंगे। ये जो ये डिजाइन दिख रही है यहाँ तक ये फंदे हमने यहाँ से इन दोनों फंदों को आपस में अटैच करना है। इससे आगे के जितने फंदे हैं हमें उतनी नीडल आगे निकाल लेनी है जिससे हमें फंदों को डालने में आसानी हो जाए। पॉकेट से आगे जितने भी एक्स्ट्रा फंदे हैं हम इस नीडल की हेल्प से सारे फंदे इन मशीन की नीडलों में डाल लेंगे। यहाँ से अब हम ये बुनाई मशीन वाली नीडलों को आगे कर लेंगे और ये 4-4 करके इन फंदों को निकाल लेंगे। आप एक एक करके भी निकाल सकते हो। मैं 4-4 करके इन फंदों को निकाल लूँगी और फिर ये जो सिलाई में इन फंदों को इन नीडलों में डाल लूँगी 4-4 करके। आपको एक एक सही लगता है तो आप एक एक फंदे करके डाल सकते हो, उससे आसानी रहेगी। मैं इनको 4-4 करके निकाल लूँगी। इस तरह से हमें इन पूरे फंदों को अटैच कर लेना है आपस में। फंदे हमें इधर उधर नहीं करने हैं, उससे हमारी पॉकेट की फिनिशिंग ख़राब आ सकती है। इसी तरह से हम ये दोनों पार्ट्स के जो फंदे हैं इन्हें आपस में अटैच कर लेंगे। सारे फंदे अटैच करने के बाद लास्ट के ये 8 फंदे हमारे रह जाएंगे क्योंकि हमने इन फंदों को नीचे अटैच कर लिया था जहाँ से हमने धागा चेंज किया था। और ये देख सकते हो ये पॉकेट हमारी बनके इस तरह से तैयार हो जाएगी और यहाँ पे से ये राउंड शेप आ जाएगा। मैं आपको थोड़ी नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये देख सकते हो आप हमारे दोनों पार्ट्स के फंदे इस तरह से हमें आपस में अटैच कर लेने हैं।
यहाँ से हमारे पॉकेट हो जाएगा बंद और हमें यहाँ पे से अपनी बुनाई को कंटिन्यू कर लेना है। और फाइनली हमारी पॉकेट बनके तैयार हो चुकी है। मशीन पे ये ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं इसे इधर खींचूंगी तो ये फंदे निकल जाएंगे, तो मैं इसे निकाल के आपको दिखाऊंगी। ये देखिए हमारी पॉकेट बनके तैयार हो चुकी है और ये देख सकते हो हाँ हमारा हाथ इसमें आसानी से चला जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमें इसे सिल लेना है। जो ये आगे का है हम इन दोनों पार्ट्स को एक साथ सिल लेंगे साइड ही साइड, और इस साइड का हम ये स्वेटर के सेकंड पार्ट के साथ सिल लेंगे। इस तरह से साइड ही साइड सिल लेंगे। मैं इसे पूरा सिल के आपको दिखाऊंगी। सेम इसी तरह हमें दूसरी पॉकेट भी बना के तैयार कर लेनी है। ये मैंने दूसरी पॉकेट भी बना के तैयार कर ली है। फाइनली पूरी सिलाई को कंप्लीट करने के बाद ये पॉकेट हमारी इस तरह से तैयार हो जाएगी और इसका अंदर का पार्ट्स आप देख सकते हो। ये इस तरह से हमें सिल के तैयार कर लेने हैं। ये साइड ही साइड मैंने इधर सिल के तैयार कर लिया है और ये स्वेटर वाले पार्ट्स के साथ हमें सिल लेना है। इस तरह से हमारी पॉकेट बन के तैयार हो जाएगी। इसी तरह मैंने इस पॉकेट को भी सिल के तैयार कर लिया है। अगर साइज़ की बात की तो जाए तो आप देख सकते हो एकदम फुल साइज़ की जेब बन के तैयार हुई है। आप इसमें फ़ोन पर्स कुछ भी डाल सकते हो आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए।